हेलो, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अप टू डेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही रोजगार से जुड़े अपडेट्स लाता रहता हूं। तो यहाँ पर विधानसभा से भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर चौकीदार, स्टेनोग्राफर, रिपोर्टर और भी कई वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। इसके लास्ट डेट की बात करें तो 6 मई 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर योग्यता कुछ पोस्ट के लिए 8वीं पास मांगी गई है, तो कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर 10वीं पास योग्यता रखी गई है। यदि आप केवल 8वीं पास हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या क्या योग्यता मांगी गई है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फीस भी बिल्कुल फ्री रखी गई है। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, किस तरीके से यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे, यहाँ पर क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, क्या आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है, किस पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है और किस पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या क्या सैलरी दी जाएगी। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप वीडियो को अंदर देखिएगा। और इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दिया, जैसा आप जाकर नोटिफिकेशन को भी आप देख पाएंगे और इसके लिए अप्लाई भी आप कर सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखें और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे कोई नई ग्रुप में जॉब निकलेगी तुरंत आपको वीडियो के मदद से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद। यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो स्टेनोग्राफर, फ्रेश, रिपोर्टर, ईटीसी यानी और भी वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। मेल एंड फीमेल यानी महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर रिपोर्टर की पोस्ट के लिए 44,900 रुपये मंथली सैलरी दी जाएगी। जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर 35,400 रुपये मंथली सैलरी रखी गई है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर को यहाँ पर 25,500 रुपये सैलरी दी जाएगी। रिकॉर्ड रेस्टोरर के लिए यहाँ पर 19,900 रुपये मंथली सैलरी दी जाएगी। चौकीदार और फ्रेश के लिए यहाँ पर 16,900 रुपये मंथली सैलरी दी जाएगी। ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिपोर्टर की पोस्ट के लिए यहाँ पर जो कि इंग्लिश रिपोर्टर है उनके लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई है विद द स्पीड ऑफ 160 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्टहैंड। यहाँ पर आपकी 160 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश शॉर्टहैंड में, और ट्रांजिशन के लिए यहाँ पर स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट। यहाँ पर हिंदी और संस्कृत के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो कि आपके 10th लेवल पर यहाँ पर आई होगी। और यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर रिपोर्टर हिंदी के लिए भी सेम जानकारी रखी गई है, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएट विद हिंदी एज वन ऑफ द सब सब्जेक्ट और विद द ऑनर सब्जेक्ट इन हिंदी लैंग्वेज। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्पीड ऑफ वर्ड की यहाँ पर 140 वर्ड पर मिनट हिंदी शोधन के लिए, और ट्रांसलेशन के लिए यहाँ पर स्पीड 40 वर्ड पर मिनट रखी गई है। यहाँ पर आपके 10th स्टैंडर्ड में हिंदी और संस्कृत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और कंप्यूटर के बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पर रखी गई है। और जूनियर इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग साउंड इक्विपमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेस के रिपेयरिंग के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए, और 10th में आपके हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए। यहाँ पर जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन विद यहाँ पर स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर शॉर्टन स्पीड आपकी 100 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, और यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश हिंदी टाइप राइटिंग में आपकी स्पीड होनी चाहिए। और यहाँ पर नॉलेज ऑफ संस्कृत और हिंदी के लिए, और यहाँ पर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रिकॉर्ड रेस्टोरेंट की बात करें तो यहाँ पर 10वीं पास योग्यता मांगी गई है, और 10th में आपके हिंदी या फिर संस्कृत होनी चाहिए। चौकीदार की बात करें तो यहाँ पर मिडल यानी 8वीं पास यहाँ पर योग्यता मांगी गई है, और हिंदी और इंग्लिश के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर फ्रेश के लिए भी केवल 8वीं पास यहाँ पर योग्यता मांगी गई है। नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये तो रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आपको जानकारी दी गई है, जो कि यहाँ पर विकलांग कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री रखी गई है, लेकिन यहाँ पर कैटेगरी वाइज जनरल मेल के लिए यहाँ पर और फीमेल के लिए दोनों के लिए यहाँ पर आपको जानकारी दी गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 से लेकर 4 ये यहाँ पर जो पोस्ट दी गई है, 1 से लेकर 4 पोस्ट के लिए यहाँ पर जूनियर स्किल तक की पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर फॉर्म फीस जो देनी रहेगी वो यहाँ पर 500 रुपये की फॉर्म फीस रखी गई है, महिलाएं पुरुष दोनों के लिए, जनरल कैटेगरी के इसके लिए। यहाँ पर 5 से लेकर 7 की पोस्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। रिकॉर्ड रेस्टोरर, चौकीदार और फ्रेश की पोस्ट के लिए 250 रुपये की फॉर्म फीस रखी गई है। वैसे ही यहाँ पर हरियाणा से जो बिलोंग करते हैं, हरियाणा से जो बिलोंग है उनके लिए यहाँ पर 250 रुपये की फॉर्म फीस है, और 125 रुपये की यहाँ पर फॉर्म फीस रखी गई है। SC, BC, EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर 250 रुपये की फॉर्म फीस और 125 रुपये की फॉर्म फीस रखी गई है। यहाँ पर विकलांग कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री रखी गई है। दोस्तों, ये तो रही जानकारी हरियाणा स्टेट की तरफ से यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, लेकिन आप बाहर के स्टेट से भी इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
और यहाँ पर ऑफलाइन मोड में ही इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये ऑफलाइन फॉर्म आप देख पा रहे हैं, इसको पूरा फिल करके और आपको नोटिफिकेशन में एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस पर ही आपको यहाँ पर हरियाणा विधानसभा इस सेक्रेटेरिएट सेक्टर 1 चंडीगढ़ में आपको इस एड्रेस पे इस फॉर्म को भेजना रहेगा। यहाँ पर आपको आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना रहेगा, यहाँ पर सारी डिटेल आपको फिल करनी है और आपको डॉक्यूमेंट की ज़ेरॉक्स के साथ, जैसे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डॉक्यूमेंट की ज़ेरॉक्स, आपका आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स, आपका रेसिडेंशियल ज़ेरॉक्स और आपका कास्ट सर्टिफिकेट ज़ेरॉक्स आपको यहाँ पर देनी रहेगी। इस फॉर्म के साथ अटैच करके आपको एड्रेस पर स्पीड पोस्ट या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू यहाँ पर आपको भेजना रहेगा। तो दोस्तों ये तो रहा इसका अप्लाई करने का मोड। आगे की जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इस फॉर्म का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जैसा जाकर नोटिफिकेशन को भी और ऑफलाइन फॉर्म को भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो हरियाणा विधानसभा की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन बाहर के स्टेट से भी इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म की यहाँ पर लास्ट डेट 6 मई 2021 रखी गई है। 6 मई तक आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा यानी एज लिमिट की बात करें तो 17 वर्ष की उम्र से लेकर 42 वर्ष की उम्र तक आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आयु सीमा में नियम अनुसार रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है, जिसमें कि SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट है और OBC वालों को यहाँ पर 3 वर्ष की छूट आयु सीमा में दी गई है। दोस्तों ये रही सारी जानकारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कोई नई गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।